हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरती ट्यूशंस, जहां पे आज मैं सॉल्व कराने वाली हूँ एक्सरसाइज 2.1 ऑफ एनसीईआरटी। होंगे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर और स्मूथ जस्ट लाइक मक्खन। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट्स। आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है और अपने आंसर्स को खुद ही चेक करना है। जो भी रिजल्ट आएगा उसे खुद ही चेक करना है सही है या गलत। तो यहाँ पे जिसने भी वो बुक बनाई है, समझ लो उसने आपको इंडिपेंडेंट भी बनाया और टीचरों पे थोड़ा रहम भी खाया है कि बच्चे कुछ तो खुद चेक करें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं आपकी इक्वेशन है 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। तो इसे सॉल्व कैसे करना है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करो, आपका सॉल्व हो गया। वो कैसे बताती हूँ। देखो हम देख रहे हैं 3x है हमारे पास, 2x है, दोनों के वेरिएबल सेम है तो हम इन्हें दोनों को साथ ले जाएंगे। अब 3x को पहले एज इट इज लिखेंगे, जो हमारे पास लिखा होता है उसे हम पहले लिखते हैं और जिसे शिफ्ट करते हैं उसे बाद में लिखते हैं। 3x और 2x को मैं वहां ले जाऊंगी तो पॉजिटिव का नेगेटिव में जाएगा। पता है ना, हमेशा साइंस को चेंज करना होता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। ठीक है, 3x माइनस 2x इक्वल्स टू में बचा आपके पास 18। अब 3x माइनस 2x आ गया आपके पास 1x। ठीक है, इक्वल टू में 18 आ गई आपकी x की वैल्यू। सिर्फ यही करना था और कुछ नहीं। यहाँ पे खाली आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। सेम चीजों को आप एक तरफ ले जाते रहोगे ना तो अपने आप वैल्यूज फाइंड हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, x को मैं उधर ले गई, मेरी वैल्यू अपने आप फाइंड हो गई। कांस्टेंट टर्म एक तरफ है, वेरिएबल टर्म एक तरफ, तो वैल्यू आपकी निकल आती है। चलो यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर था। दिक्कत तो यहाँ हमें चेक में आ रही है ना, क्या चेक करें हम, कैसे चेक करें। तो मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। आपके पास आपकी इक्वेशन क्या है, 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। कोई डाउट इसमें? तो कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन नहीं गिवन है। हमें करना क्या है, x की वैल्यू खाली पुट करनी है, x की वैल्यू खाली पुट करनी है। लेकिन चेक करने में हमें पता कैसे चलेगा कि हमने जो चेक तो कर लिया, प्रोसीजर तो फॉलो कर लिया, लेकिन वो सही है या नहीं। तो इक्वल टू आपका एक डिवाइडर है। ठीक है, इसके इस साइड वाली साइड को हम कहते हैं LHS और इसके राइट साइड को कहते हैं हम RHS। अगर दोनों साइड्स इक्वल आ गई सच में, क्योंकि इक्वल टू का मतलब ही होता है इक्वल आना, अगर सच में हमें वैल्यू पुट करने के बाद दोनों साइड्स इक्वल मिल गई हैं तो आपने जो भी सॉल्यूशन निकाला है वो सही है। अगर दोनों इक्वल नहीं आई है तो एक बार अपने आंसर को रिचेक कर लो, आपके पास खुद मौका होता है कि आप उसे अच्छे से सॉल्व कर सको। समझ आ रहा है? तो चलो इसे करके देखते हैं। 3x की वैल्यू पुट की 18 और यहाँ पे आपने सेम 2x प्लस 18 में 2x में वैल्यू पुट की 18 प्लस 18। कोई डाउट? अब 3 18 का क्या होता है, 3 इंटू 18 क्या होता है, 3 इंटू 18 होता है आपका 54। 2 इंटू 18 क्या होता है, अब हम ये साइड कर रहे हैं, इसका आंसर आ गया ना तो अब हम ये साइड कर रहे हैं। 2 18 का क्या होता है 36 और प्लस का 18, 36 प्लस 18 आ गया आपके पास 54। तो अब आप देख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, ये इक्वल आ गए तो लास्ट में लिख दो LHS इक्वल्स टू RHS। हेंस योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, चले आगे। ओके, तो अब आपकी सेकेंड इक्वेशन है 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल आपका क्या लिया गया है, t। तो 5t और 3t को आप क्या करेंगे, एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे। मैं ये वेरिएबल वाली टर्म्स को लेफ्ट कर लूंगी और कांस्टेंट वाली टर्म्स को राइट कर लूंगी। ठीक है, अब देखो 5t पहले से लिखा था तो मैंने 5t लिखा और 3t यहाँ पॉजिटिव का वहां ले जाऊंगी तो माइनस का 3t आएगा इक्वल्स टू में। अब माइनस का 5 यहाँ पहले से था, पहले वही लिखोगे जो पहले से लिखा है, और यहाँ का -3 यहाँ आके प्लस का 3 हो जाएगा। कुछ मुश्किल? कुछ भी मुश्किल? सही था ना। अब 5 में से 3 गए तो आ गया आपके पास 2t। वेरिएबल के साथ जो टर्म्स है उन्हें आपको सिंपली सॉल्व करना होता है, उसमें कुछ अलग से नहीं। जैसे 5 माइनस 3 करते हो सेम उसी तरह करना है, खाली वेरिएबल साथ में लगा देना है। इक्वल्स टू -5 प्लस 3 क्या होगा, तो आप देख सकते हो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 5 में से 3 माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 2। लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस का साइन था तो आपने माइनस लगा दिया, तो देयरफॉर 2t इक्वल्स टू -t आया। लेकिन हमें 2t की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ अकेले वेरिएबल की वैल्यू, हमें सिर्फ t की वैल्यू चाहिए। तो ये 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके डिवाइड में चला जाएगा।
t इक्वल्स टू -2 एज इट इज रखा और ये 2 को डिवाइड में लिया है, तो देयरफॉर हमारा आंसर आ गया -1। ठीक है, 2 सॉल्व किया तो आंसर आ गया -1। अब आंसर को हमें चेक करना है सही है कि गलत। हमने तो सॉल्व कर दिया, अब सही है कि गलत हमें नहीं पता। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एज इट इज लिखेंगे। पहले हमें जो इक्वेशन दी हुई थी 5t - 3 इक्वल्स टू 3t - 5, ये LHS है, ये RHS है, इनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। 2t की जगह -1 मैंने पुट किया, -3, 2 इंटू -1 हो गया -2, -3 एज इट इज, -2 -3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन क्या आ जाता है माइनस का, तो -2 -3, सॉरी ये 5 था, 2 कैसे आ गया। ठीक है, -5 -3 हो गया आपके पास -8। अब ये राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। 3t क्या है आपके पास, यहाँ पे -1 हमने निकाला है, -5, 3 इंटू -1 हो गया आपके पास -3, -5 एज इट इज आपके पास आ गया -8। अब हम देख सकते हैं हमारा LHS RHS के इक्वल है ना, इक्वल, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। था ना इजी। नेक्स्ट पार्ट, हाँ जी, थर्ड इक्वेशन है आपके पास 5x + 9 इक्वल्स टू 5 + 3x। तो यहाँ पे भी सेम वेरिएबल इकट्ठे कर लेंगे लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट राइट साइड में इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है, 5x पहले से लिखा था तो मैंने 5x लिखा और 3x को वहां ले गए तो हो गया -3x इक्वल्स टू 5 पहले से लिखा था और 9 को इधर ले आए तो -9, 5 - 3 हो गया आपके पास 2x इक्वल्स टू 5 - 9 हो गया आपके पास, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 9 और 5 को माइनस के आपस में आंसर आ गया 4, बड़े के वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाया। अब हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई है, हमें क्या करना है 2 को यहाँ ले आएंगे, तो मल्टीप्लाई में था यहाँ आ जाएगा तो आ जाएगा आपके पास डिवाइड में, x इक्वल्स टू -4/2, देयरफॉर योर वैल्यू कम्स -2। कोई डाउट। अब सेम यहाँ पे हमें चेक करना है, अच्छे से चेक करेंगे, से बस वैल्यू में पुट कर, x की जगह में पुट करना है -2, 5x + 9 इक्वल्स टू 5 + 3x। हाँ जी, 5x में था आपका -2 प्लस का 9, तो 5 × 2 = 10 माइनस का प्लस 9 आ गया आपके पास -1, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे 5 + 3 क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी वैल्यू पुट करनी है, 5 + 3 वैल्यू पुट की -2, 5 + 3, 3 × 2 = 6 माइनस का 6, ओके, 5 - 6 क्या आ जाएगा -1। अब आप देख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, सेम आ गया आपका, हो गया हमारा वेरीफाई आंसर। चलो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब नेक्स्ट है आपका 4z + 3 इक्वल्स टू 6 + 2z। तो यहाँ z वाली टर्म्स हम लेफ्ट में कर लेंगे, कांस्टेंट वाली टर्म्स राइट में कर लेंगे। 4z पहले से था तो मैंने 4z लिखा, यहाँ से 2z उधर ले गई तो माइनस का 2z आ गया, इक्वल्स टू में 6 पहले से था 6 लिखा, 3 इधर ले आई तो -3 हो गया, 4 - 2 हो गया तो 2z इक्वल्स टू 6 - 3 हो गया 3, z की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा 3/2 और ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो आपके z की वैल्यू आ गई 3/2। अब करते हैं आंसर को चेक कि सही है कि नहीं। अब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा फ्रैक्शन का तड़का आ चुका है, ठीक है, तो 4z + 3 इक्वल्स टू 6 + 2z, वैल्यू सेम पुट करते जाएंगे, 4 की जगह आप z की जगह आपने पुट किया 3/2 + 3। अब देखते हैं सॉल्व करके, 4 और 2 देखो सिंप्लीफाई हो रहा है ना, 2 × 2 = 4, यहाँ 2 × 1 = 2, तो आपके पास आ गया 2 × 3 = 6, 6 + 3 क्या हो गया आपका 9। अब सेम इधर पुट करेंगे, 6 + 2 और वैल्यू पुट की आपने 3/2, 2 सिंप्लीफाई हो गए, आपके पास आ गया 6 + 3 9। तो देख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, हो गया ना आपका आंसर वेरीफाइड। कुछ मुश्किल। चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। अब आप देख सकते हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन है 2x - 1 इक्वल्स टू 14 - x। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को राइट में रख लेंगे, कांस्टेंट वालों को लेफ्ट में, सॉरी वेरिएबल्स को रख लेंगे आप लेफ्ट में, कांस्टेंट को रख लेंगे राइट में। 2x पहले से था तो 2x एज इट इज लिखा,
और माइनस का x मैं उधर ले गई तो हो गया आपका प्लस का x इक्वल्स टू 14 पहले से था मैंने लिखा, फिर यहाँ से माइनस का 1 ले आई तो हो गया प्लस का 1, तो 2x प्लस x इक्वल्स टू 3x, 14 प्लस 1 इक्वल्स टू 15। कोई डाउट? x के साथ 3 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ 15 पे आके ये डिवाइड पे हो जाएगा। ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 3 5 15 तो x की वैल्यू आ गई आपके 5। कोई दिक्कत? सही है ना? कुछ मुश्किल तो नहीं है? कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट में डाउन, मैं आप लोगों को रिप्लाई बहुत जल्द करूंगी और पूरा कंसेप्ट क्लियर हो ये मेक श्योर करना मेरी जिम्मेदारी। अब नेक्स्ट आपको करना है चेक, सेम 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस x, तो x की जगह हमें खाली 5 पुट करना है। 2 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस 5, खाली मैंने वैल्यूज पुट की। अब सॉल्व करूंगी, पहले ये साइड बाद में ये साइड सॉल्व करूंगी। 2 5 10 माइनस 1, 10 में से 1 गया तो बचा 9। अब इस साइड को सॉल्व करते हैं। 14 माइनस 5 9, ये तो पहले ही आपका सेम आंसर आ गया, तो आप कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस आवर आंसर इज वेरीफाइड। चलो चलते हैं 6th पार्ट की तरफ। हाँ जी, 6th पार्ट है आपका 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट का सीन थोड़ा सा अजीब है, तो हमें क्या करना है, पहले इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉरी रब हो गया, मैं इसे वापस लिख देती हूँ। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? 3 को x माइनस 1 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले हम सॉल्व करेंगे, बाद में इनको शफल करेंगे। सिंपल 8x प्लस 4 में तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, एज इट इज था, हमने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे है तो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 1 3 और प्लस का 7 लिख दिया। ठीक है, अब ये हमारी सिंप्लीफाई हो गई। अब खाली शफलिंग करनी है। शफलिंग में क्या करना है, वेरिएबल वाली टर्म्स को लेफ्ट में और सारी कांस्टेंट वाली टर्म्स को राइट में। इसमें से आपको ये क्लियर हो गया कि कांस्टेंट वेरिएबल कोई एक ही दो टर्म्स आए, जरूरी नहीं है, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ हमारे पास 3 टर्म्स बन गई है कांस्टेंट वाली। ठीक है, ये ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन तरीका सेम है। जब हमें तरीका आ गया सॉल्व करने का तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वेरिएबल की 2 टर्म है या 3। 8 प्लस 3 करना होगी तो वैसे ही अगर 8 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 आ गया तो करना तो सेम तरीके से ही एडिशन है ना, तरीका हमें आता ही है। बस कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करो। सिंपल 8x था और 3x यहां ले गई तो आ गया माइनस का 3x। ठीक है, इक्वल्स टू यहां पहले से मैंने करके रखा चलो कर ही लेते हैं, -3 प्लस 7 और प्लस का 4 यहाँ आके हो गया माइनस का 4। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी। ठीक है, 8x माइनस 3x मेरे पास था ही, 8x माइनस 3x मेरा सिंपल ही है। -3 प्लस 7, 7 में से आपके पास 3 गए तो आपके पास बचा 4। बचा कि नहीं बचा? अब 4 माइनस 4 आपके पास क्या आ गया? 0। पहले 8x में से 3x गए, इधर कर लो, इधर इसे बाद में करेंगे, यहां से करेंगे। 8x माइनस 3x क्या आ गया? 5x इक्वल टू 4 माइनस 4 आ गया 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 0 अपॉन 5। तो 0 के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो आपका आंसर 0 ही रहेगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0। समझ आ रहा है आपको? मैं हमेशा कहती हूँ 0 इज अ रैशनल नंबर। क्यों कहती हूँ? क्योंकि 0.1 0.2 कुछ भी लिखो उसे आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन हाँ ये बात अलग है कि एट द एंड उसका आंसर 0 ही रहेगा। अब चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। पहले एज इट इज आप अपनी इक्वेशन लिखोगे, 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x माइनस 1 प्लस 7। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज को सिंपली पुट करना है, कुछ अलग नहीं है इसमें। 8x की जगह 0 प्लस 4, 8 0 0 प्लस 4 आ गया आपके पास 4। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 3x की जगह था 0 माइनस 1 प्लस 7, 3 0 0, 3 1 3 प्लस का 7, -3 प्लस 7, 7 में से 3 गए तो आया 4। तो अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ आपका आंसर सेम आ गया। Therefore LHS is equals to RHS, hence our answer is verified. Let's move to the 7th part. नेक्स्ट आप देखेंगे आपके पास है x इक्वल्स टू 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10। इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास LHS में सिर्फ x है, तो पहले हम RHS को अपना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे?
4/5 को x और 10 से सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे। LHS हमारा x है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं छेड़ेंगे क्योंकि पहले हमें RHS सिंप्लीफाई करना है। 4/5 इंटू एक्स, 4/5 इंटू एक्स, तो क्या आ जाएगा आपके पास? सिंपल मल्टीप्लाई तो करना था। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाया। 4/5 इंटू 10, 4/5 इंटू 10। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? सिंपल था ना। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 और 10 सिंप्लीफाई हो सकता है ना, 5 1 5, 5 2 10। तो अब आपने लिखना है x इक्वल्स टू 4/5x प्लस 4 2 8। आ गया। एक है आपका फ्रैक्शनल नंबर, एक है आपका होल नंबर। ऐसे केसेस में अब आप क्या करेंगे, x वाली टर्म एक तरफ ले जा सकेंगे। आपके पास 4x/5 हो गया ना, तो ये आप लेफ्ट हैंड साइड ले जा सकते हो, लेकिन प्लस में आया तो माइनस में जाएगा। x माइनस 4x/5 इक्वल्स टू 8। कोई दिक्कत? अब आपने क्या करना है, इसमें आप डिनोमिनेटर समझ लो 1 है, तो सिंपली आप एलसीएम लेंगे 5। ठीक है, एलसीएम लिया हमने, हमारे पास आ गया 5 और 1 5 5 तो 5 रखा और x न्यूमिनेटर था, माइनस 5 1 5 और न्यूमिनेटर है आपका 4x इक्वल्स टू में आपके पास है 8। अब 5x आपके पास क्या आ गया, 5x माइनस 4x अपॉन, मैं नीचे लिख देती हूँ, सॉरी जगह की प्रॉब्लम है। आ गया आपके पास 5x माइनस 4x अपॉन 5 इक्वल्स टू 8। तो 5x माइनस 4x आपके पास क्या आ गया, x अपॉन 5, x अपॉन 5 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे आपका 5 डिवाइड में था, यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 40। 5 8 40 होता है ना। समझ आ गई मेरी बात? अब इसे चेक करना है कि x की वैल्यू क्या सच में यहाँ पे 40 है। ओके, चेक कर लेते हैं। एज इट इज लिखा, x इक्वल्स टू 4/5 x प्लस 10। ठीक है, x की जगह हमने 40 इक्वल्स टू, LHS में तो कुछ करना ही नहीं है, RHS में ही देखना है कि 40 आ रहा है कि नहीं। आ गया तो समझ लो LHS इक्वल्स टू RHS। 4/5 40 प्लस 10। अब 40 इक्वल्स टू 4/5 मल्टीप्लाई में 40 प्लस 10 हो गया 50। अब 5 और 50 सिंप्लीफाई हो सकता है ना, 5 1 5, 5 10 50, 40 इक्वल्स टू 4 10 40, 40 40 इक्वल हो गया ना, तो हो गया LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस आवर आंसर इज वेरीफाइड। हो गया ना, 7th पार्ट अच्छे से हो गया। लेट्स मूव टू द 8th पार्ट। 8th पार्ट है आपका 2x/3 + 1 इक्वल्स टू 7x/15 + 3। अब आप देख सकते हैं दोनों फ्रैक्शनल पार्ट एक तरफ जा सकते हैं, LHS में जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों के साथ x है, हमें वेरिएबल को LHS में लेफ्ट हैंड साइड में करना है। तो 2x/3, यहाँ का 7x/15 जो है पॉजिटिव में है, तो यहाँ आके हो जाएगा नेगेटिव में। नेगेटिव का 7x/15 इक्वल्स टू 3, पहले से था 3 लिखेंगे और यहाँ का 1 यहाँ आएगा तो नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, अब सिंपली एलसीएम लेंगे। 3 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 15। अब 3 को 15 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 5। 3 5 15 होता है ना, और न्यूमिनेटर में आपका 2x लिख दिया, माइनस का साइन लगाया। 15 को 15 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा आपका 1 और न्यूमिनेटर 7x एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और इधर 3 - 1 आपका आ गया 2। अब देखो 5 2 10x माइनस 1 7 7x अपॉन 15 इक्वल्स टू में 2। 10 में से 7 गए तो आया 3x अपॉन 15 इक्वल्स टू में 2। अब 3x इक्वल्स टू, यहाँ 15 डिवीजन में था, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू 2 15 30। अब x इक्वल्स टू 13, देखो यहाँ x क्या 30/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 10। x की वैल्यू आपकी आ गई 10। लेकिन अब नेक्स्ट प्रोसीजर है, आपको चेक भी करना है कि सही है या नहीं। एज इट इज लिखो 2x/3 + 1 इक्वल्स टू 7x/15 + 3। x की जगह हमें 10 पुट करना है, 2 × 10/3 + 1। अब हमने देखा हमारे पास आ गया 20
अपॉन 3 प्लस 1, तो 1 के नीचे डिनोमिनेटर ले लिया हमने 1, एलसीएम लेना है 3 और ऊपर आ जाएगा आप लोगों के पास 3 को 3 से डिवाइड किया 1 तो 20 और 1 को 3 से डिवाइड किया तो 3 और न्यूमरेटर 1, तो आ गया आपके पास 23 अपॉन 3। अब देखते हैं अपना राइट हैंड साइड, 7 और x की जगह 10 पुट किया अपॉन 15 प्लस 3। आप देखेंगे 10 और 15 सिंप्लीफाई हो सकता है ना, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है? अब देखो आपके पास क्या आ गया, 7 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन डिनोमिनेटर 1 समझ लो। अब 3 और 1 का हमने लिया एलसीएम, आ गया 3, 3 को 3 से डिवाइड किया आया 1 और न्यूमरेटर आपका है 7 2 जा 14, ठीक है, प्लस 1 को 3 से डिवाइड किया तो आया 3 इंटू 3, 9 हो गया, तो 14 प्लस 9, 14 प्लस 9 अपॉन 3 आ गया आपके पास 23 अपॉन 3। आई होप क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट भी डाउन। चलते हैं 9th पार्ट में। अब आप देख सकते हैं आपका 9th पार्ट है 2y प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26 अपॉन 3 माइनस y। y को एक तरफ ले लें 2y और माइनस का y इधर आके हो गया प्लस का y इक्वल्स टू 26 अपॉन 3 यहाँ पहले से था और यहाँ का प्लस का 5/3 यहाँ आके हो गया माइनस का 5/3। 2y प्लस y इक्वल्स टू 3y, कुछ मुश्किल नहीं। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। आपका डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा। 26 माइनस 5, 3y इक्वल्स टू आ गया 26 माइनस 5 होगा आपका 21 अपॉन 3। कोई डाउट? 21 अपॉन 3 हो गया ना। अब देखो इस 3 को यहां ले आएंगे क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए ना कि 3y की वैल्यू, तो y इक्वल्स टू 21 अपॉन 3 इंटू 3। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, आपके पास क्या आ गया 7/3। तो आपकी वैल्यू क्या हो गई y की 7/3। चेक कर ले, चलो चेक कर लेते हैं। 2y प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26 3 माइनस y। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे तो देखिए 2y की जगह आपने रखा 7/3 प्लस 5/3। अब 2 इंटू 7 कितना होता है 14/3 प्लस 5/3। 3 3 डिनोमिनेटर सेम, न्यूमिनेटर को ऐड कर दो, 14 प्लस 5 कितना आ गया 19 और डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज, ठीक है। आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया 19/3। अब देखते हैं राइट हैंड साइड, 26 अपॉन 3, y की वैल्यू क्या है 7 अपॉन 3। देखो 3 3 मतलब डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमिनेटर को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो। 26 में से डिनोमिनेटर सेम, 26 में से 7 माइनस किया तो आ गया 19/3। अब आप कह सकते हो कि आपका LHS is equals to RHS, hence the answer is verified। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3m equals to 5m minus 8/5। mm एक तरफ ले लो, 3m था प्लस का 5 माइनस का 5 बन जाएगा इक्वल्स टू माइनस 8/5, ठीक है। 3 में से 5 माइनस करोगे तो आ गया आपका -2 का m इक्वल्स टू -8 अपॉन 5। यहाँ 2 आपका क्या था मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ आगे हो जाएगा डिवीजन में, तो आप कह सकते हैं आपका m इक्वल्स टू -8 अपॉन 5। यहाँ का माइनस का 2 हम लिया है डिनोमिनेटर में तो हो गया -2। अब आप देखो माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, आपके पास m की वैल्यू आ गई 4/5। कुछ मुश्किल? चेक कर ले। ओके, पहले एज इट इज आप अपनी इक्वेशन लिखो, 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। m की जगह 4/5 पुट करेंगे, 3 इंटू 4/5। चलो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 4/5, तो इसमें आपको क्या करना है, 3 4 जा कितना होता है, 3 4 जा होता है 12 अपॉन 5। सिंपल, इसे तो सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, इतना ही है। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5। 5 4 जा कितना होता है, लेकिन 5 4 जा निकालने से पहले थोड़ा दिमाग लगाओ, 5 5 सिंप्लीफाई हो गया, आपका आंसर आया 4/नहीं, अभी सिंप्लीफाई मत करो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना इजी होगा, इसलिए सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। करने पे आंसर सेम ही आएगा लेकिन ब्रॉड हो जाएगा, इसलिए सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। आपका 5 4 जा कितना होता है, 5 4 जा होता है 20
-8 और डिनोमिनेटर आपका 5 था तो 5 आ गया। 20 में से 8 गया तो हो गया 12/5। तो आप देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। डन? कुछ मुश्किल लगा? ओके बच्चों, अब आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का 10th क्वेश्चन लास्ट पार्ट था, ठीक है, जो कि मैंने आपको पूरा सॉल्व करा दिया, समझा दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो पहले ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और नेक्स्ट थिंग, अगर अब तक आप वीडियो में जुड़े हुए हैं तो आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, और समझ आया है तो एक क्वेश्चन मैं देती हूँ। क्वेश्चन है 5x + 3 = 7x + 1। इसको सॉल्व करो और चेक करो, ठीक है। पहले x की वैल्यू निकालो और चेक करो। जिसका x की वैल्यू सही निकली मैं उन्हें कमेंट में मेंशन करूंगी, ठीक है, उनका कमेंट हाईलाइटेड होगा। तो बच्चे, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।